अस्सलामुअलैकुम प्यारे गोइंकन्स, उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। प्यारे गोइंकन्स, आज का हमारा उन्वान है हातिम की मेहमान नवाजी, सबक नंबर 16। तो प्यारे गोइंकन्स, यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है। यहाँ तक आपने पढ़ा है कि किस तरीके से हातिम ने वज़ीर की और जो इनके साथ और आदमी थे, किस तरीके से इनकी इस्तकबाल किया और किस तरीके से इनकी मेहमान नवाजी की। तो आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर ज़ियाफ़तें देखकर हैरान रह गया कि इस तूफ़ानी रात में हातिम ने इतने सारे उम्दा पकवान तैयार करवाए थे। आखिर दस्तरखान बढ़ाया गया और मुसाफिरों के लिए बिस्तर लगाए गए। दिन की थकान के बाइस मुसाफिर देर तक सोते रहे। सुबह उठकर ज़रूरियात से फारिग हुए, मुंह हाथ धोकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। मुलाजिमों ने नाश्ता लगाया, लेकिन वज़ीर और उसके साथियों ने एक दाना भी न उठाया। मुलाजिमों ने हातिम को इस बात से आगाह किया। वो दौड़ा दौड़ा आया और मेहमानों की मिन्नत समाजत करने लगा। रात को अगर मुझसे या मेरे आदमियों से कोई गलती सरजद हुई हो तो माफ़ फरमाए। आप नाश्ता कीजिए। वज़ीर ने जवाब दिया, ये बात नहीं है, हम उस वक्त तक नाश्ता नहीं कर लेंगे जब तक कि आप वो घोड़ा हमें इनायत नहीं करेंगे जो हमने कल देखा है। हम मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर हातिम ने एक सर्द आह खींची और कहा, आप जानते हैं कि कल आपकी तशरीफ आवरी के वक्त तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे माल मवेशी चरागाह में है, रास्ता पुरखतर है। इस कदर तूफानी बारिश और अंधेरे में वहां तक जाना नामुमकिन था। मुझे ये भी किसी तरह गवारा न था कि मेरी मेहमान नवाजी पर हर्फ आए। इसलिए कल जब आपकी मजलिस से उठकर चला गया था, वही घोड़ा अपने हाथों से ज़बह करके आपकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया। मेरे सब मुलाजिमों ने इस घोड़े को ज़िबह करने से इनकार किया था। अफसोस, आपने आते ही वो घोड़ा मांगा होता तो मुझे आपके सवाल को रद्द करने की खफत न उठानी पड़ती। ये कहते हुए हातिम की आंखें लबरेज हो गए। वज़ीर और उसके साथियों के मुंह से बेसाख्ता आफरीन और मरहबा के नारे बुलंद हुए। फिर नाश्ता करके वो हातिम की मेहमान नवाजी की गुण गाते हुए खाली हाथ यमन लौट आए। तो प्यारे गोइंकन्स, इस सबक से आपने समझा होगा कि हातिम ने किस तरीके से मेहमानों की मेहमान नवाजी की, क्या क्या किया उनके लिए, कैसी खातिरदारी की है और हातिम किस किस्म का इंसान था। इस सबक से आपने ये नसीहत भी हासिल की होगी और हमें इस सबक से इखलाकी दर्स मिलता है कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हमें उसकी खातिरदारी दिल से करनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से आपने इसको ज़हनशीन किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।